देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। तहरीक मुस्लिम शबान मोहम्मद मुश्ताक मलिक की जानिब से आज पुलिस स्टेशन चादरघाट में रिपब्लिक इंडिया चैनल के न्यूज़ एडिटर अर्नब गोस्वामी और इंडिया टीवी के एडिटर रजत शर्मा के खिलाफ तबलीगी जमात और मुसलमानों के मुतालिक अपने चैनलों पर नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने और मुस्लिम उलमा को तौहीन आमेज़ अंदाज में मुखातिब होने और हिंदू मुस्लिम दोनों में तफरुक़ा पैदा करने के खिलाफ दरख्वास्त दी गई और पुलिस से मुतालबा किया गया है कि इन दोनों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। आज तहरीक मुस्लिम शबान के एक वफद ने चादरघाट पुलिस स्टेशन हैदराबाद तेलंगाना में अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी और रजत शर्मा इंडिया टीवी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी है कि ये लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस के मसले पर इन लोगों ने जो ज़बान इस्तेमाल की है और जिस तरह से अपने टीवी शोज़ में जो बातें कही हैं, उससे मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत फैलाने का काम किया गया है और इस नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ हमने आज पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त दी है कि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाए। सेक्शन 153A IPC, सेक्शन 295 IPC, सेक्शन 120B IPC के तहत इन पर मुकदमा दायर करने के लिए आज एक तफसीली दरख्वास्त हमने चादरघाट पुलिस स्टेशन में दी है कि इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि ये लोग मुसलमानों को और तबलीगी जमात को टारगेट करने की आड़ में मुल्क के पूरे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मौलाना साद को कहा कि करोना बम मौलाना और करोना ह्यूमन बॉम्ब मरकज़ में मौजूद था, ये तक कहा गया है और तबलीगी वायरस कहा गया है। तो ये जो जुमले समझिए कि कहे गए हैं और करोना टेररिज्म कहा गया, तालिबान कहा गया, तो ये जो समझिए कि ज़बान इस्तेमाल की गई और जिस तरह से बहुत सारी बातें इन चैनल्स पर की गई हैं, तो उसके ख़िलाफ़ तहरीक मुस्लिम शबान सख्त समझिए कि एक्शन लेने के लिए आज पुलिस अथॉरिटीज़ से एक दरख्वास्त पुलिस अथॉरिटीज़ को दी है और ये लड़ाई की इब्तिदा हमने की है। इस ताल्लुक़ से हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी समझिए इस सिलसिले में जाया जाएगा और प्रेस इंफॉर्मेशन काउंसिल को भी इस सिलसिले में दरख्वास्त लिखी जा रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से कोई रिप्रेजेंटेशन करना नहीं चाहते क्योंकि मोदी हुकूमत की ही इशारे और उनकी हिमायत के नतीजे में हम ये समझते हैं कि ये तमाशा चल रहा है। हुकूमत इस समझिए नफ़रत अंगेज़ कारोबार करने वालों को बहुत सी समझिए छूट दी हुई है, उनके ख़िलाफ़ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई मौक़े पर ये मुस्तकिल मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं। अब कोरोना एक बीमारी है, एक डिसीज़ है, एक वायरस है, उस वायरस को भी इन लोगों ने हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है और ये एक समझिए कि बताने की कोशिश की गई है कि सारे मुल्क में कोरोना का जो वायरस इस वक्त फैल रहा है वो मुसलमानों की वजह से फैल रहा है। आज आलम ये है कि टोपी कुर्ता पहने हुए दाढ़ी वाला कोई आदमी गुजर रहा है तो उसको शक की निगाह से देखा जा रहा है। बहुत से अजला से, खुद तेलंगाना के कई अजला से मुझे इत्तलात मिली हैं कि मुसलमान जो वेजिटेबल वेंडर है, मुसलमान जो समझिए कि फ्रूट वेंडर्स हैं, उनके पास से गैर मुस्लिम भाई खरीदी के लिए भी आगे पीछे हो रहे हैं। ये उनका कोई कसूर नहीं है, ये नफ़रत फैलाने वालों ने कुछ इस तरह से नफ़रत फैलाई है। उस नफ़रत के नतीजे में आज समझिए कि हिंदुस्तान का समाज बट रहा है। हिंदुस्तान के समाज को ये हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम गुज़िश्ता 6 साल से करते आए हैं और आज ये समझिए कि पूरी बुलंदी पर, ऊंचाई पर लेकर गए हैं।
تو اس کے خلاف مسلمانوں کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تحریک مسلم شبان آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے انتہائی اہم اور سلگتے ہوئے مسائل پر آنکھ بند کر کے خاموش نہیں بیٹھتی۔ بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وسائل بہت کم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو طاقت اور قوت تحریک مسلم شبان کو عطا کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک بڑی مہم کے ساتھ ہم آ رہے ہیں۔ ابھی ملین مارچ میں جس محبت اور خلوص اور اتحاد کا ملت نے مظاہرہ کیا، یقینی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملت کے خلاف اٹھنے والے جو فتنے ہیں ان پر بھی ملت منظم ہو، ملت متحد ہو۔ اس وقت اتحاد کی بہت اہم ضرورت ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مسئلے پر عقائد سے بلند ہو کر امت اتحاد کا ثبوت دی ہے۔ تبلیغی جماعت کے مرکز کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا، اس کو ایک سمجھیے کہ ایک سامنے پردہ رکھ کر پوری امت مسلمہ ہند کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اس کے خلاف پوری امت بایک آواز اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو آج تحریک مسلم شبان پریکٹیکل قدم اٹھاتے ہوئے ان چینلز کے خلاف درخواست دی ہے، اور ہم نے سمجھے گزارش کی ہے کہ اس پر فوری FIR کی جائے، قانونی کارروائی کی جائے، اور ان کو سمجھیے کہ دلی ہو یا بامبے ہو، وہاں سے ان کو سمجھیے کہ سمن کے ذریعے یہاں طلب کیا جائے، ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ اگر اس میں پولیس اتھارٹیز اگر ناکام ہوتی ہیں تو ہم ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ نفرت کے جو بیوپاری ہیں، ان نفرت کے بیوپاریوں کو سمجھے کہ ان کا بیوپار ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ میں مسلمانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمان ان چینلز کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں، آپ ان چینلز کو ان سبسکرائب کریں، اپنے سمجھیے جو پیکیج ہے اس پیکیج سے ان چینلز کو نکال دیں۔ اب سمجھیے کہ صاحب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ پریکٹیکل اقدامات کریں۔ آپ کو سمجھیے کہ آپ کو کوئی یہ ٹی ویز دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، دوسرے نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، NDTV آپ دیکھ سکتے ہیں۔ NDTV سمجھیے کہ صاحب ایک لبرل چل رہا ہے، اصول کی بنیاد پر رپورٹنگ NDTV کی آ رہی ہے۔ آپ NDTV دیکھیے، دوسرے نیوز چینلز کا بائیکاٹ کیجئے جو آپ کے خلاف نفرت کا کاروبار کر رہے ہیں، اور آپ کے دیکھنے سے ان کا TRP بڑھتا ہے، ان کو کروڑوں روپے آمدنی ہوتی ہے آپ کے دیکھنے سے۔ تو آپ ان چینلز کا ٹوٹلی بائیکاٹ کریں، یہ عہد کریں کہ ہم یہ چینلز کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ NDTV کو سبسکرائب کیجئے، ہندی چینل بھی ہے، انگریزی چینل بھی ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اور وہ سمجھیے کہ نیوز دیکھیے۔ ایسے سمجھیے کہ یہ دشمنی کا کاروبار، یہ نفرت پھیلانے کا، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پھیلانے کا جو کاروبار یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے کاروبار پر ضرب لگنی چاہیے۔ تحریک مسلم شبان نے انیشیٹو لیا ہے، آج 3 صفحے کی ایک درخواست ہم نے سمجھیے کہ صاحب پولیس اتھارٹیز کو دی ہے۔ کمشنر آف پولیس اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو بھی یہ ریپرزنٹیشن گیا ہے کہ ان کے تعلق سے کیس بک کیا جائے، اور ہم نے واضح کیا ہے کہ آپ کو کیس بک کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھیے کہ جائزہ لیجئے، اور سائبر کرائم کو بھی جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھیے کہ اپلیکیشن بھیجا رہے ہیں، اور سائبر کرائم سے بھی درخواست کریں گے کہ ان کے خلاف سمجھیے کہ مقدمہ دائر کیا جائے۔ اور میں تمام ہندوستان کے ہر ریاست کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے خلاف اپنی اپنی ریاستوں میں مقدمات دائر کیے جائیں، اور مقدمہ دائر کرنے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ مقدمہ دائر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے نفرت کا کاروبار کیا ہے، انہوں نے ملک کو سمجھیے کہ مذہب کی بنیاد پر بانٹنے کی کوشش کی ہے، اس پر بہت سمجھیے کہ سالڈ پروف موجود ہے، اس پر مقدمہ دائر ہو سکتا ہے، اور اس کی کاپی بھی ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں کہ آپ سمجھیے کہ کس طرح سے مقدمہ دائر کیا جائے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ریاست میں ان کے خلاف مقدمہ دائر ہونا چاہیے۔ میں ملک کی مختلف ریاستوں کے ذمہ داروں سے بھی بات کروں گا کہ وہ مقدمات اپنی اپنی ریاستوں میں دائر کریں۔ تحریک مسلم شبان نے انیشیٹو لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو اپیل کر رہا ہوں ان کو انسبسکرائب کرنے کی، آپ کو چوکس اور چوکنا رہنے کا وقت ہے۔ آپ کو سمجھیے کہ خاموش اور اندھوں اور بے وقوف کی طرح امت کو سمجھیے کہ ایک اندھیرے گڑھے میں لے جا کر اگر کوئی ڈھکیلنا چاہ رہا ہے تو آپ کو سمجھیے کہ وہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ چوکس اور چوکنا رہیں، آپ سمجھیے کہ اپنے آپ کو حالات سے باخبر رکھیں۔ یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ
अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना फजल और करम फरमाएगा, ये समझिए कि बीमारी खत्म होगी। अल्लाह आप सबको इस बीमारी से महफूज रखे, पूरी उम्मत को महफूज रखे, पूरे मुल्क को महफूज रखे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मजहब के मानने वाले को अल्लाह ये समझिए कि बीमारी से महफूज रखे। लेकिन इस बीमारी के, इन समझिए के हालात के, जंगी हालात के बाद बहुत बड़े तूफान आपके सामने आने वाले हैं। आपको चौकस और चौकन्ना रहना है। बार बार ये बात मैं कहता आया हूं कि आपको चौकस और चौकन्ना रहना है। मिलियन मार्च में आपने इत्तेहाद का सबूत दिया, लोगों की नींदें उड़ गई। आज समझिए हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है कि मुसलमान अपने हक की लड़ाई के लिए इस कुव्वत और ताकत के साथ निकल सकता है। तो ये समझिए कि आपको ये जज्बे हुर्रियत, ये जज्बा और जोश आपके मसाइल के हल के लिए इसको सर्द नहीं करना है, इसको आप बाकी रखकर चले। हर समझिए कि जुल्म के खिलाफ आपको उठ खड़े होना है। उसी वजह से तहरीक मुस्लिम शब्बान ने आज समझिए कि ये 2 टीवीज़ के खिलाफ आज कंप्लेन किया है और ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर जितने इदारों में हमको समझिए जाना पड़ेगा, वकला को ठहराना पड़ेगा, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। इस वजह से कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया मुस्तकिल मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और हुकूमतें इस मीडिया पर खामोश तमाशा बनी हुई हैं। ये तमाशा हम नहीं देख सकते। हम बेदार मिल्लत की तरह सबूत हमको देना है। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह समझिए कि हमको तमाम आफात बलायात से, तमाम समझिए कि परेशानियों से, नागहानी बीमारियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज रखे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र खान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मेरी और मेरी तमाम टीम की जानिब से आप लोगों से एक अपील करता हूं कि प्लीज़ आप लोग घर से बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस की वजह से जो इक़दामात हुकूमत के जानिब से उठाए गए हैं, ये आपके और हमारे लिए हैं, हम सब की सेहत के लिए है। तो फिर इसमें आप अपना पूरी तरह से ताउन करें। आपको कुछ देना लेना नहीं है, आपको सिर्फ अपने ही घर में मौजूद रहना है तब तक जब तक ये कोरोना वायरस बुनियादी तौर से इस मुल्क से नहीं जाता है। सिटी इंडिया न्यूज़ के जानिब से मैं फिर एक बार आपसे अपील करता हूं कि दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे शहर के नौजवानों, इस बात को आप हंसी मजाक में ना उड़ाएं। प्लीज़ अपने घर में रहें। जहाँ तक भी जितना भी वक्त हो वो आप घर को दें, आप घर में रहें। प्लीज़ मेरी बात माने, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ। फिर एक बार मैं हमारे तमाम सिटी इंडिया न्यूज़ की टीम की जानिब से आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप लोग इस वक्त कोरोना वायरस को भगाने के लिए हुकूमत का साथ दें, जो इक़दामात उठाए गए हैं उसका साथ दें और पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। दोस्तों, हमें दूर इसलिए रहना है कि हमें फिर एक साथ रहना है।